हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है वीएफएक्स वाला ज्ञान। और अगर आप चाहते हैं कि 3ds मैक्स पे इस तरीके का सोफा बना सकें तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, इसकी शुरुआत हम करेंगे एक बॉक्स से। मैंने ले लिया एक बॉक्स और इसके बाद मैं आ जाता हूँ टॉप व्यू पे। टॉप व्यू पे आ करके मैंने क्या किया, इस बॉक्स को कुछ इस तरीके से क्रिएट किया। ओके, अब आते हैं मॉडिफायर पे और मैं इसका एक मेजरमेंट ले लेता हूँ। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ मैं रख देता हूँ 2 फीट का, और ये जो विड्थ है, ये विड्थ मैं रख देता हूँ 4 फीट का। ओके, और ये जो हाइट है इसको मैं कर देता हूँ 6 इंच का। तो अभी आप देख सकते हैं बॉक्स कुछ ऐसा दिखाई देने लगा जब मैंने Z प्रेस किया था। ओके, अभी F4 कर लेते हैं ताकि इसमें वायर फ्रेम को भी मैं देख सकूं। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूं इसको, और उसके बाद पॉलीगन पे आते हैं। अब यहां पे देखें मैं क्या करने वाला हूं। मैं यूज करने वाला हूं स्प्लाइन का। तो यहां से मैं गया शेप पे जाने के बाद मैंने लिया लाइन, और यहां से कुछ इस तरीके से पाथ बना रहा हूं। ओके, तो ये हमने एक पाथ बना लिया। आप इस पाथ को चाहें तो इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, यानी वर्टेक्स पे मैं गया 1 प्रेस करके, और इसको मैंने इस तरीके से कंट्रोल कर दिया। अब क्या करता हूं, यहां से मैं वापस से आ जाता हूं लाइन मोड में, और ऑल्ट और ए के साथ इसको अलाइन कर लेता हूं। बिल्कुल सेंटर पे मैंने इसको अलाइन कर दिया। अब इस पॉलीगन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया मैंने, पॉलीगन पे गए, इस फेस को या इस पॉलीगन को सिलेक्ट किया। राइट क्लिक करने पे आपको एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन का ऑप्शन मिलता है। बस इसके सामने की इस ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पिक स्प्लाइन का ऑप्शन है और आपको स्प्लाइन पिक कर देना है, देन ओके कर देना है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे बॉक्स ने कुछ ऐसा शेप ले लिया। अब ऐसा ही शेप अपोजिट साइड पे भी मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे आके मॉडिफायर लिस्ट पे मैं इस पे दे दूंगा सिमेट्री मॉडिफायर। सिमेट्री मॉडिफायर देने के बाद एक्सिस में मैं यूज करूंगा एक्स एक्सिस, और अगर इस तरीके से आउटपुट मिले तो फ्लिप का यूज कर लूंगा। और अभी आप देख सकते हैं हमारा जो सोफा है उसका मॉडलिंग करने के बाद जो शेप है वो कुछ ऐसा दिखा। अब मैंने इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दिया, और ये इतना हमारा सोफा का मॉडल तैयार हो गया। अब इसके जो एजेस हैं उसको थोड़ा मैं शैम्फर करता हूँ। एज पे चलते हैं और डबल क्लिक करते हैं इस सारे एज को। इसी तरीके से यहाँ पे भी डबल क्लिक किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया और इधर सेलेक्ट कर लिया। सेम ऐसा ही डबल क्लिक और इसको सिलेक्ट किया और इधर सेलेक्ट कर लिया। ऐसा ही ये टॉप के दोनों एजेस को सिलेक्ट किए और इस एजेस को भी सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद राइट क्लिक करते हैं और चलते हैं शैम्फर पे। शैम्फर पे जाने के बाद यहाँ पे शैम्फर का जो अमाउंट है, इस अमाउंट पे मैंने कुछ ऐसा काम किया और सेगमेंट को मैंने कर दिया 2। थोड़ा सा इस अमाउंट पे और काम करते हैं, ओके करते हैं। अब होगा क्या, आप अपने मॉडल को देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, अब आते हैं अगले हिस्से पे और मैं इस पे दे देता हूँ मैश स्मूथ मॉडिफायर। तो जैसे ही मैं इस पे मैश स्मूथ मॉडिफायर दूंगा, ये कुछ इस तरीके से स्मूथ दिखाई देने लगेगा। ओके, फिर चलते हैं बॉक्स पे, और बॉक्स पे जाने के बाद टॉप पे आकर के मैंने यहाँ पे एक बॉक्स तैयार कर लिया। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे मैंने बॉक्स रेडी किया और इसको एक हाइट दे दिया। ओके, मूव टूल का यूज करके इसको मैं थोड़ा Z एक्सिस पे कुछ ऐसा मूव कर देता हूँ, और इसका जो हाइट है वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लें। देन अगेन कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, सॉरी कंट्रोल Z पे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। एजेस पे आते हैं, सारा एज हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और शैम्फर कर दिया। इसके बाद शैम्फर के अमाउंट पे हमने काम किया और यहाँ पे सेगमेंट 2 कर दिया, ओके कर देते हैं। अभी ये कुछ ऐसा दिखने लगा। कलर की बात करें तो यहाँ पे मैं इसको एक ग्रे कलर दे देता हूँ अभी,
और ये अभी हमारा हमारा मॉडल ऐसा दिखेगा। टॉप पे आते हैं, ये जो बॉक्स हमने बनाया है इसकी एक कॉपी रेडी कर लेते हैं। रोटेट टूल लेते हैं, रोटेट के साथ ही मैंने यहाँ पे एंगल स्नैप ऑन कर लिया ताकि जब मैं इसको रोटेट करूँ तो परफेक्ट 90 डिग्री रोटेट कर सकूँ। इसके बाद इसको मैं कुछ इस तरीके से सेट करता हूँ, स्केल का यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे इसको सेट करना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से सेट हुआ, कुछ ऐसा सेट किया हमने और इतना होने के बाद थोड़ा सा इसको मैंने हाइट भी दे दिया। ओके, और इस तरीके से इसको मैं सेट कर सकता हूं। स्केल टूल, ये इस तरीके से मैंने इसको स्केल कर दिया। ओके, तो यहां तक का प्रोसेस अभी हमने डन कर लिया। अब बचा नीचे का ये जो इसके लेग्स हैं वो तैयार करना है हमें। तो हम यूज कर लेते हैं सिलेंडर या फिर कोन। ऑटो ग्रिड ऑन करते हैं और ये जो कोन है इससे मैंने कुछ ऐसा शेप बनाया। मॉडिफायर पे जाकर के रेडियस 2 को थोड़ा सा इंक्रीज किया इस तरीके से और रेडियस 1 को कुछ इस तरीके से इंक्रीज किया। फ्रंट पे आते हैं और थोड़ा रोटेट कर लेते हैं इसको, इस तरीके से सेट कर दिया। लेफ्ट व्यू पे चलते हैं और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से रोटेट किया। देन इसका एक मिरर चाहिए, तो यहां से आप देख सकते हैं मिरर, कॉपी एंड देन एक्स एक्सिस पे ही हमने इसको रखा है। ओके कर दिया। अभी ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगा। अब इन दोनों लेग्स का मिरर मुझे वापस से एक्स एक्सिस पे चाहिए। कॉपी रखा मैंने और इसको सेट कर दिया इधर। ओके, अब सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, कलर दे देते हैं ग्रे। फ्रंट व्यू पे आके इसको ग्रिड के ऊपर कुछ इस तरीके से सेट कर लेते हैं। देन आप एक प्लेन ले लें, प्लेन को कुछ इस तरीके से क्रिएट कर दिया मैंने। कलर की बात करें तो प्लेन को मैं यहाँ पे एक ग्रे कलर का ही कलर दे देता हूँ और इसकी हाइट अगर चाहें तो थोड़ा और कम कर सकते हैं। अब एक बेसिक लाइटिंग सेटअप करता हूं मैं और इसका एक रेंडर निकालता हूं। तो इसके लिए मैं यूज करने वाला हूं वीरे का। तो रेंडरिंग मेन्यू पे जाके सबसे पहले तो मैंने रेंडर सेटअप से वीरे ले लेना है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ रेंडर सेटअप पे और फिर यहाँ से मैंने ले लिया वीरे 6 जो कि यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। क्लोज कर देता हूँ इसको मैं। अब वीरे के लाइट पे चलते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं वीरे कैटेगरी, वीरे लाइट। देन इसके बाद यहाँ पे लाइट का जो टाइप है वो मैं यूज करने वाला हूँ डोम। सिंपल क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद अब इसका एक रेंडर आउटपुट निकालते हैं। रेंडर निकालने से पहले शिफ्ट F करना ना भूलें ताकि प्रॉपर फ्रेमिंग हो जाए। एक सही व्यू दे दें आप। ये हमने एक प्रॉपर व्यू दे दिया और उसके बाद आपको लगता है कि अब अगर आपको रेंडर करना है तो आप प्रेस करें शिफ्ट के साथ Q। थोड़ी देर का इंतजार करना होगा ताकि ये रेंडर का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे आपको रेंडर का जो प्रोग्रेस है वो दिखाई देता रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये अभी हमारा जो मॉडल का आउटपुट है वो रेंडर के बाद कैसा दिखेगा ये दिखाई दे रहा है। अभी हमने इस पे कोई कलर या स्पेशली कोई मटेरियल नहीं दिया है, पर आगे चल के आप इस पे ये सारा काम भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा, बेसिक सा मेथड सा, इस मेथड पे आप काम करें और एक बार आप इस मॉडल को जरूर बना के देखें। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक कर दें, कमेंट करें अगर आप इसी तरीके से 3ds Max मेरे साथ सीख रहे हैं तो। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।